हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर अंत तक लगाना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्ता या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है जो गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ये ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं। मुंशी प्रेमचंद है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया और लेखक तो हमेशा पूछ ही देता है। ये प्रीवियस ईयर का है तो आप लोग ज़रूर इसे याद कर जाना, क्योंकि पूछने की पूरी संभावना रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? नकद अर्थव्यवस्था है, या फिर सोची हुई आर्थिक व्यवस्था है, या फिर क्रेडिट अर्थव्यवस्था है, या फिर खुली अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सोची हुई आर्थिक व्यवस्था। क्या होगा? सोची हुई आर्थिक व्यवस्था है, आधुनिक अर्थव्यवस्था को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757 में, या फिर 1782 ईस्वी, या फिर 1748, या फिर 1764? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1757। 1757 में प्लासी की लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है? गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में ईसा मसीह के जन्म से, या फिर आखिरी रात्रि भोजन से, या फिर ईसा मसीह के पूर्ण जन्म से, या फिर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा मसीह के पूर्ण जन्म से। क्या से? ईसा मसीह के पूर्ण जन्म से संबंधित है गुड फ्राइडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, 22 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाज की गति किससे मापी जाती है? जहाज की गति किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हाइड्रोमीटर से, फिर नॉट से, या फिर फैदोमीटर से, या फिर सिस्मोग्राफ से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉट से। जहाज की गति नॉट से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, पृथ्वी से चांद पर किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो चांद पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, कम जाएगा, स्थिर रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम जाता है। वहाँ चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है, हो जाता है वहाँ जाने के बाद, तो इससे कम जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? के बराबर mgh, या फिर 1/2 mv², या फिर mv, या फिर mv²। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अगर पूछ दे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो mgh हो जाता है। क्या हो जाता है? mgh। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक रंग कौन से है? प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल हरा नीला, लाल पीला काला, या फिर नीला पीला काला, या फिर कोई नहीं? तो प्राथमिक रंग हम किसे कहते हैं? लाल हरा और नीला को। लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आपके एग्ज़ाम में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पटना में, पुणे में, जयपुर में या फिर अम्बाला में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह समय क्या कहलाता है? उस समय क्या कहलाता है? पूर्णिमा की रात कहलाता है, या फिर चंद्र ग्रहण कहलाता है, या फिर सूर्य ग्रहण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, राजघाट। राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में या फिर कोलकाता में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित। अगर पूछ दे कि राजघाट किसका समाधि स्थल है, राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो हम लोग मारेंगे महात्मा गांधी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर पद्म श्री? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगर पूछ दे भारत का वीरता सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो वीरता पूछेगा तो परमवीर चक्र मारना है। हमें क्या मारना है? परमवीर चक्र वीरता के लिए, और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1950, 1948, ये 1948, 1949? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। 1948 में हुआ था, कितना? 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी को हत्या। तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से या फिर एक्टियोमीटर से या फिर फोटोमीटर से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? फोटोमीटर से। प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? पौधे की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? पर्णहरित के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण, जाइलम के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्णहरित के कारण। पौधे की पत्तियां किस कारण हरी रहती है? तो पर्णहरित के कारण हरी रहती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़े में, किडनी में या फिर यकृत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, किडनी में, जिसे ब्रिक भी बोलते हैं। ब्रिक भी दिया रहेगा ऑप्शन में, तो हमें ब्रिक मानना है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है हम लोग का मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्या थे? फिजिशियन थे, या जीव विज्ञान थे, या रसायन वैज्ञानिक थे, या फिर भौतिकवादी थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, भौतिकवादी थे। क्या थे? भौतिकवादी थे अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आज यहीं तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे अगले न्यू वीडियो न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपको जल्दी मिल सकेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।